हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसा यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, आरपीएससी जिनमें फर्स्ट ग्रेड है और आईएएस, आरएएस आदि सभी के लिए ये अच्छा टॉपिक है। और इसके साथ साथ जो यूजी क्लासेज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी संबंधित जो बीए सेकेंड ईयर है उनके लिए भी अच्छा टॉपिक है। तो हम अपना टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज के टॉपिक भारत पर तुर्क आक्रमण एवं अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ तुर्कों व अरबों का राजपूत प्रतिरोध। देखिए, हमारा टॉपिक है भारत पर अरब तुर्क आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। देखिए, विश्व में इस्लाम धर्म का प्रवर्तक, विश्व में इस्लाम धर्म का जो प्रवर्तक माना जाता है वो किसको माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब को। पैगंबर मोहम्मद साहब को, जिनका जन्म 570 ईस्वी और जिनका निर्माण कब हुआ था? 632 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ? मक्का में। देखिए, इस्लाम जगत में यानी कि संपूर्ण संसार में इस्लाम धर्म का जो प्रवर्तक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब को, जिनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। देखिए, हमारा जो भारत देश है, ये भारत देश इस भारत देश का जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर विदेशी भारत का जो उत्तर पश्चिमी एरिया था, जैसे अफगानिस्तान और सिंध क्षेत्र, ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो उस समय क्या थे? भारतीय हिंदू राजाओं के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। यहाँ पर भारतीय हिंदू राजाओं का शासन था। तो ये मुस्लिम जो आक्रांताकारी थे, जो अरब आक्रमणकारी थे, ये इन दोनों क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में बगदाद का एक खलीफा था। बगदाद का खलीफा, और बगदाद का खलीफा कौन था? जिसका नाम था वालिद। और वालिद ने अपना एक सैनिक भेजा था जिसका नाम था क्या? वालिद ने मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में एक सेना भारत के पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि उस समय सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा दाहिर सेन। कौन था? दाहिर सेन। और दाहिर सेन कौन था? ब्राह्मण था। इनके पिता कौन थे दाहिर सेन के? चच, जिन्होंने यहाँ के राजा राय सिंह द्वितीय को हराकर यहाँ की राजगद्दी को हथिया ली थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण करके हिंदू शाही राज्य को क्या कर लिया? जीत लिया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर भारत में पहली बार क्या लगाया था? एक कर लगाया था जिसका नाम क्या था? जजिया कर। क्या लगाया था? जजिया कर, जिसे क्या कहते हैं? गैर मुस्लिम राजनीतिक कर। गैर मुस्लिम राजनीतिक कर। ठीक है, 712 ईस्वी के बाद में यहां पर लगभग 870 ईस्वी में अरबों को हराकर तुर्कों ने क्या कर लिया था? इस पर अधिकार कर लिया था। और
इनका एक 870 ईस्वी के पास अरबों को हराया किसने? तुर्कों ने। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो जजिया कर था, जो क्या था, एक प्रकार का राजनीतिक कर था। कर किसे कहते हैं? भूमि या वस्तु पर शासक वर्ग द्वारा, जो राजा होता है, शासक वर्ग, उसके द्वारा या उसके बदले लिया जाने वाला जो धन है, वो धन क्या कहलाता है? कर कहलाता है। अब कर एक धार्मिक कर भी हो सकता है, राजनीतिक कर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा कर वसूला था? गैर, यानी अब गैर मुस्लिम क्या होता है? गैर मुस्लिम होता है मुसलमानों के अलावा, मुसलमानों के अलावा या इनके अलावा कोई अन्य जो धर्म है, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत रहेगा? वो गैर मुस्लिम कहलाएंगे। इनका एक सेना नायक था अलप्तगीन। अलप्तगीन ने अपने कुछ सेना नायक, यानी कि उसके कुछ सरदार थे, उसके मतलब उसके पक्ष के थे, उनको उसने क्या कर लिया? अपनी तरफ किया। और कहा जाता है कि अलप्तगीन ने अपने सेना नायकों को लेकर उसने क्या कर दिया? अपने गजनी राज्य पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। गजनी पर आक्रमण। और गजनी पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से जो अरबों ने भारत पर आक्रमण करके भारत के राज्यों पर अपना शासन स्थापित किया, भारत पर जो मुस्लिम साम्राज्य का अधिकार जमाने वाला जो पहला जो प्रवर्तक था, वो कौन था? पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। पैगंबर साहब के बाद में 4 इसके क्या हुए? प्रतिनिधि हुए। अब प्रतिनिधि क्या होता है? जैसे पैगंबर साहब स्वयं खुद बोलते हैं कि मैं ईश्वर का क्या हूं? अल्लाह का क्या हूं? दूत हूं। तो उसे क्या बोलते हैं? दूत। दूत को क्या बोलते हैं? पैगंबर या प्रतिनिधि बोलते हैं। तो यहां पर पैगंबर साहब क्या थे? दूत थे। उसी प्रकार इसके 4 दूत हुए हैं, जिसका नाम है अबू बकर, दूसरा है उमर, तीसरा है उस्मान और चौथा अली। देखिए ये इसके मतलब राजगद्दी पर बैठने वाले क्या थे? 4 प्रतिनिधि हुए हैं पैगंबर साहब के बाद में। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में हुए जो प्रतिनिधि थे उनका क्रम क्या था? तो क्रम पूछा जा सकता है। अबू बकर, जो अबू बकर कौन था? पैगंबर का चाचा। कौन था? पैगंबर साहब का चाचा था। अलप्तगीन ने क्या कर लिया? यहां पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि 963 ईस्वी में 963 ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु हो गई। और अलप्तगीन का एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? इसक। और इसक क्या हुआ? राजगद्दी पर बैठा। और लगभग इसने क्या किया? 3 वर्ष तक शासन किया और 3 वर्ष बाद में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कोई भी शासक शासन कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं राजगद्दी के लिए क्या करते हैं? आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उत्तराधिकार युद्ध बोलते हैं। तो यहां पर इसक क्या करता है? राजगद्दी पर बैठता है और 3 वर्ष बाद में भी इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका एक सेना नायक था और उस सेना नायक ने उस गद्दी को क्या कर ली? हथिया लिया, जिसका क्या नाम था? बलक्तगीन। इसहक। इसहक के पिता कौन थे? अलप्तगीन।
अलप्तगिन का जो शासनकाल था लगभग 62 से 63, 1 वर्ष का। और उसके बाद में कौन बैठा? इसक। और इसक के बाद में उसकी राजगद्दी को हथियाने वाला कौन? बलक्तगिन। बलक्तगिन ने क्या कर लिया? उसकी राजगद्दी को हथिया लिया। कहा जाता है कि बलक्तगिन भी क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी जगह कौन बैठा? उसका एक दास था, बलक्तगिन का एक दास था, कौन? पिराई। पिराई क्या हुआ? राजगद्दी पर बैठा। कहा जाता है कि इसके शासन काल के समय ये क्या करना चाहता था? ये भारत के राज्यों को हड़पना चाहता था और पिराई ने भारत के राज्यों पर चढ़ाई करना शुरू कर दी। और इस पिराई का एक सेना नायक था जिसका क्या नाम था? सुबुक्तगिन। क्या नाम था? सुबुक्तगिन। सिंध का राजा कौन था? जयपाल। इधर जो हिंदू शाही क्षेत्र था, उस हिंदू शाही क्षेत्र का शासक कौन था? जयपाल था। और जयपाल इस उठे हुए जो अचानक जो होने वाला जो युद्ध था या भारत पर होने वाला जो अचानक जो आक्रमण था, उससे वो आशंकित हो गया था। उसको पता था कि अब कभी भी भारत पर आक्रमण हो सकता है। तो जयपाल ने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी। किसके विरुद्ध? पिराई के विरुद्ध। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है जिसमें पिराई हारने ही वाला होता है। और उसका एक सेना नायक था, कौन था? सुबुक्तगिन। वो अपनी सेना लेकर सिंध के राजा जयपाल को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। तो इस कारण से सुबुक्तगिन के द्वारा उस युद्ध को जीतने के कारण सुबुक्तगिन के लिए वहां की सेना और जो प्रजा थी वो क्या हो गई? उसके प्रति उन्मुक्त हुई। ठीक है। तो वो उसको नेतृत्व प्रदान करने लगी। कौन? वहां की प्रजा। क्योंकि पिराई जयपाल से युद्ध हारने वाला था और इधर यहां सुबुक्तगिन ने क्या कर दिया? अचानक सेना का धावा बोलकर उसने क्या कर लिया? युद्ध जीत लिया। अब सुबुक्तगिन ने जब भारत के जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को जीतने के बाद में उसकी जो ललक थी, जो महत्वाकांक्षा थी, वो किसकी ओर बढ़ने लगी? भारत की ओर। किसकी ओर? भारत की ओर। अब भारत में उस समय दो हिंदू राज्य थे, एक था पंजाब और एक था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के दो क्षेत्र थे हिंदू राज्य, काबुल और एक जाबुलिस्तान। इन पर अधिकार करना चाहता था। तो यहां का जो राजा था, कौन? जयपाल। और जयपाल पर उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि जयपाल उस युद्ध को जीतने ही वाला होता है, लेकिन वहां पर क्या हो जाती है? हिमवर्षा हो जाती है, मतलब अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है। और ठंड पड़ने के कारण जयपाल की जो सेना थी वो क्या होने लगी? मतलब उस ठंड को झेल नहीं पाई और वो सुबुक्तगिन से एक शर्मनाक संधि करनी पड़ी उसे। और उस अपमानजनक संधि करने के कारण उसे सिंध का राज्य क्षेत्र छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि जैसे ही जो जयपाल था उस संधि शर्तों को करने के बाद में जब वो पुनः अपने राज्य में लौटता है, तो लौटने के बाद में वह उसके द्वारा जो संधि की गई थी उस संधि को उसने क्या कर दिया? मानने से इनकार कर दिया। और कहा जाता है कि सुबुक्तगिन ने उस पर क्या कर दिया? पुनः आक्रमण कर दिया। और इस प्रकार से जो हिंदू शाही राज्य था, काबुल और पंजाब वाला जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को क्या कर लिया? सुबुक्तगिन ने उसे जीत लिया। अपना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया जिसमें हमने पढ़ा था, कौन? हमने पढ़ा था दाहिर सेन। दाहिर सेन
के विरुद्ध मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था, कहां किया था? सिंध पर आक्रमण। तो सिंध में एक स्थान है रावर, और रावर का युद्ध हुआ था कब? 712 ईस्वी में। कहा जाता है कि इस युद्ध में, रावर के युद्ध में, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर दिया था? इसे युद्ध में ही मार दिया था। अब इसका एक पुत्र था जय सिंह, और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था रानी बाई। दो पत्नियां थी इसके, एक का नाम था लाडबाई। लाडबाई से दो उत्पन्न पुत्रियां थी। लाडबाई से उत्पन्न दो पुत्रियां। अब दो पुत्रियां कौन कौन सी थी? एक तो थी सूर्या और दूसरी थी परमल। दो पुत्रियां थी सूर्या और परमल। कहा जाता है कि रावर के युद्ध में दाहिर सेन की मृत्यु के बाद में मोहम्मद बिन कासिम को कौन मिल जाती है? दाहिर की दो पुत्रियां उसके हाथ लग जाती है, और उन दोनों पुत्रियों को वो प्राप्त करके किसके पास भेज देता है? इन दोनों को खलीफा के पास। अब खलीफा कौन होता है? ये होता है धार्मिक गुरु या धार्मिक प्रतिनिधि। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? रावर के युद्ध की जानकारी हमें किससे मिलती है? चचनामा, जो ये क्या है? अरबी साहित्य है। मोहम्मद बिन कासिम का एक अज्ञात सैनिक था जिसके द्वारा चचनामा लिखी गई थी, जिसका फारसी अनुवाद किसने किया था? अली अहमद उफी। ठीक है। और ये चचनामा कहता है कि परमल और सूर्या के कहने पर उसने खलीफा से क्या कहा? उसकी शिकायत कर दी, किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। और उस शिकायत पर मोहम्मद बिन कासिम की क्या करवा देता है खलीफा? उसकी हत्या करवा देता है। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। तब तक आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको अगले कौन सी क्लास पढ़नी है उसके लिए आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।